नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर है आपका दोस्त यार चौधरी अलाउद्दीन खिलजी का एक और पार्ट लेकर। अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला पार्ट हमने देखा था और उसमें हमने बात की थी अलाउद्दीन की गुजरात और मालवा विजय की, और साथ ही दक्षिणी भारत का जो विजय अभियान था मलिक काफूर के नेतृत्व में, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और साथ ही उसके प्रशासनिक सुधारों की चर्चा की थी, जहां से सवाल देखने को मिलते। अलाउद्दीन का एक और अभियान था जो कि राजस्थान के संदर्भ में था, और राजस्थान के जो अलाउद्दीन के अभियान थे वो काफी महत्वपूर्ण, तो इसकी एक अलग क्लास हम लेके आए। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में शासक बना। आप सबको पता है कि जलालुद्दीन खिलजी जो उनके चाचा थे, उनके ससुर थे, उनकी हत्या करके 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक बना। दिल्ली का शासक बनते ही अलाउद्दीन बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और अलाउद्दीन के दो सपने थे। अलाउद्दीन के दो सपने थे कि एक तो विश्व विजय किया जाए, जैसे सिकंदर ने विश्व विजय की थी, वैसे ही अलाउद्दीन की इच्छा थी कि यार सिकंदर के बाद में कोई ताकतवर बने तो वो अलाउद्दीन खिलजी हो। एक ये सपना था, और एक था कि मैं नया धर्म चलाऊं। ये विश्व विजय वाला जो सपना था, उसका एक मित्र हुआ करता था अलाउल मुल्क। इसने अलाउद्दीन को समझाया कि यार तू रुक तो जा, अभी तो शासक बना है, इतनी महत्वाकांक्षा अच्छी नहीं है, तुझे विश्व विजय की तो बाद में सोचना, तो पहले राजस्थान के जितने राजपूत शासक, वीर योद्धा शासक है, पहले उनको तो हरा दे तू। तो अलाउद्दीन ने अलाउल मुल्क की इस बात को स्वीकार कर लिया और विश्व विजय की बात को छोड़ दी, और एक उपाधि अर्जित की, सिकंदर सानी। सिकंदर सानी ये उपाधि उसने प्राप्त कर ली और मन में तसल्ली कर ली। सिकंदर सानी का मतलब दूसरा सिकंदर, ये उपाधि अर्जित कर ली कि मैं सिकंदर के बाद में दूसरा सिकंदर हूं, संतुष्ट हो गया। और अलाउल मुल्क के कहने से उसने ध्यान दिया भारत पर कि भारत को जीत ले, और भारत में भी खास तौर से राजपूताना को, इस राजपूताना को जीत ले, तुझे पहले ही नानी याद आ जाएगी। और उसके बाद में अलाउद्दीन ने राजस्थान की तरफ रुख किया। दूसरी बात थी नया धर्म की, तो उसने मन में सोचा कि जो इस्लाम धर्म है उसको ही आगे बढ़ाया जाए, और बड़ी कट्टरता उसके मन में थी इस्लाम धर्म के प्रति। और आप देखोगे राजस्थान के संदर्भ में उसकी बातें, उसके अभियानों को देखोगे तो एक नई चीज देखने को मिलती है कि इसके जितने भी अभियान थे उसमें राजस्थान में एक नई चीज देखने को मिलती, जौहर या शाके की बात कह सकता हूं। केसरिया, जौहर और शाका दोनों, केसरिया और जौहर दोनों को मिलाकर शाका कहा जाता है। शाका, चित्तौड़ की बात कर लो, चाहे रणथंभौर की बात कर लो, चाहे जालोर की बात कर लो, चाहे सिवाना की बात कर लो, चाहे जैसलमेर की बात कर लो, 5 अभियानों की चर्चा हम करेंगे। इन 5 अभियानों में कॉमन चीज ये थी कि यहां की रानियों ने जल जौहर किया था। ऐसी क्या परिस्थितियां रही होगी 1300 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों के समय कि रानियों ने जौहर व्रत किया। इससे पहले हम इतिहास में इतनी जौहर की बातें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान के अभियान हर हमले में जौहर देखने को मिला। यह एक पीड़ा का विषय है कि अलाउद्दीन ऐसा कितना क्रूर व्यक्ति था। आपने पढ़ा होगा गुजरात अभियान जो था अलाउद्दीन खिलजी का, जो पहला अभियान, उसमें कर्ण बघेल की पत्नी कमला देवी को उसने उठाकर अपनी रानी बना लिया था। लेकिन जब उसने राजस्थान पर हमला किया तो एक भी ऐसी रानी नहीं थी जो अलाउद्दीन के साथ में उससे विवाह करने के लिए तैयार हुई। उन्होंने जौहर व्रत, और यह सारा का सारा कारण था अलाउद्दीन की क्रूरता का, महिलाओं के आत्मसम्मान का। और इसी को आज की क्लास में हम देखेंगे। छोटे छोटी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट बातों पे हम चर्चा करेंगे। आपके पीछे नोट्स है, उन नोट्स को देखते जाना। शॉर्ट में मैं कोशिश करूंगा, ज्यादा कहानियों पे जाऊंगा नहीं, मैं सीधी सटीक बात करूंगा। देखो, अलाउद्दीन का जैसलमेर अभियान से हम चर्चा करते हैं। आप सबको पता है कि एक और चीज मैं बता दूं, अलाउद्दीन के राजस्थान के अभियान जो थे वो सारे के सारे अलाउद्दीन के गुजरात अभियान से रिलेटेड थे। जैसलमेर की बात कर लो, जालोर की बात कर लो, चित्तौड़ की बात कर लो, रणथंभौर की बात कर लो, ये सारे के सारे अभियान आपके जो गुजरात अभियान था उससे रिलेटेड। गुजरात अभियान से रिलेटेड कैसे था कि गुजरात पर जब अलाउद्दीन ने पहला आक्रमण किया था 1297-98 में, तो उसकी सेना को राजस्थान से होकर गुजरना पड़ा था।
अब राजस्थान से होकर गुजरे तो कई शासकों ने इसकी परमिशन दी नहीं, कई शासकों ने परमिशन दी तो टैक्स वसूल किया, और कई शासकों ने जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात से लूटा हुआ माल ला रही थी और बीच में अलाउद्दीन की सेना में भी लूट के माल को लेकर विवाद हो गया, तो कई भागकर राजस्थान के राजाओं के पास चले गए थे। तो सीधा सा लेसन है गुजरात अभियान से इनका। जैसलमेर की कहानी भी वैसी है। जैसलमेर का जो अभियान था, एक बार क्या हुआ, सिंध की तरफ से अलाउद्दीन को कोई लूटा हुआ माल दिल्ली की तरफ आ रहा था और बीच रास्ते में जैसलमेर रियासत पड़ती थी, तो जैसलमेर के शासकों ने उसको लूट लिया था, एक कारण यह भी था। और दूसरा, अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी आकांक्षा भी थी, इसलिए ये जैसलमेर वाला अभियान की थोड़ा सा लंबा डेट मिलती है। 1299 से लेकर 1311 तक अलग अलग डेटें मिलती है इसकी, मतलब लंबा अभियान था। उस समय जैसलमेर जब अभियान किया गया था, तो जैसलमेर अभियान में शासक थे जेत सिंह जैसलमेर के, जिसको जेत्र सिंह भी कहा जाता है, और इसके दो पुत्र थे मूलराज और रतन सिंह, जो जेत्र सिंह के बाद में। जब अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन को भेजा तो जैसलमेर की सेना ने इसको परास्त कर दिया। उसके बाद में मलिक काफूर को भी जैसलमेर अभियान में भेजा, और इस अभियान के दरमियान राव जैत सिंह की मृत्यु हो गई और मूलराज शासक बने। इस मूलराज ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सामना किया, लेकिन यह विजय नहीं हो पाया, और उसके बाद में जैसलमेर का पहला साका हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय। इसकी डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 1308 से 11 के मध्य आता है इसका जिक्र। तो प्रथम साका जो जैसलमेर का हुआ, वो अलाउद्दीन उस समय दिल्ली के शासक थे और जैसलमेर के शासक थे मूलराज। ये था जैसलमेर का। दूसरी बात करें तो सबसे पहला राजस्थान के अभियान की बात करें तो वो था रणथंभौर अभियान। जैसे गुजरात अभियान अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान था, राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो रणथंभौर अभियान कह सकते हैं। रणथंभौर अभियान राजस्थान में अलाउद्दीन का पहला अभियान था। अब इसका कारण क्या था? कारण देखो, अलग अलग कहानियां राजस्थान के इतिहास में अलग अलग कहानियां देखने को मिलती है। ऐतिहासिक तथ्य तो है नहीं, लेकिन अलग अलग कहानियां देखने को मिलती है। लेकिन इतना था कि रणथंभौर के जो शासक थे हमीर, बड़े पराक्रमी व्यक्ति थे, और शरण में आए हुए व्यक्ति को किसी भी हाल में देते नहीं थे। शरण में जो आ गया उससे शरण मांग ली, चाहे मरना कबूल, वो उसको वापस नहीं लौटाते थे। और उसी की शरण में दो व्यक्ति आए, एक मोहम्मद शाह और एक केहबरू। अब मोहम्मद शाह की भी दो कहानियां हैं, कहानियों पर जानो नहीं। मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी चिमना, इससे प्रेम करता था। अलाउद्दीन की पत्नी थी चिमना, उससे प्रेम करता, मराठा महिला थी ये, इससे प्रेम करता था और अलाउद्दीन को खत्म करने का प्रोग्राम बना लिया था दोनों ने। अलाउद्दीन को पता चल गया, मोहम्मद शाह भागकर हमीर के पास चला गया। एक कहानी यह है। दूसरी कहानी यह है कि जब गुजरात अभियान चल रहा था तो लूट के मामले में, लूट का माल होता है खम्स, उसके मामले में विवाद हो गया था, और उस लड़ाई झगड़े में ये मोहम्मद शाह भागकर कहां आ गया था? रणथंभौर आ गया था। कारण कुछ भी हो, लेकिन एक कारण राजनीति में क्लियर है। अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा थी रणथंभौर विजित करने की, क्योंकि दक्षिण के अभियानों का सिलसिला जो था, या राजस्थान के अभियानों का जो सिलसिला था, यहां से होता था। तो रणथंभौर पर विजय प्राप्त करने के लिए वहां रणथंभौर के शासक हुआ करते थे हमीर, उसकी पत्नी का नाम था रंग देवी, और एक बेटी थी जिसका नाम था देवल देव, याद रख लेना। और इधर अलाउद्दीन ने जो सेना भेजी तो उसके सेनापति थे नुसरत खां, उलुग खां और अलप खां, तीन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नेतृत्व में सेना भेजी। इधर हमीर की जो सेना थी उसमें भी दो व्यक्ति थे, एक धर्म सिंह था और एक भीम सिंह था। अब जब रणथंभौर पहुंचना था तो रणथंभौर से पहले ही झाइन पड़ती है, उस जगह अलाउद्दीन खिलजी और हमीर की सेना में युद्ध हुआ, जिसमें ये धर्म सिंह जो है, भीम सिंह जो है वो शहीद हो गया। उसके बाद में रणथंभौर के किले को घेर लिया गया और बहुत लंबे समय तक वो घेरा चला, और इसी घेरे में नुसरत खां की भी मृत्यु हो गई, जो कि मुख्य सेनापति था। बहुत लंबे समय के घेरे के बाद में दो विश्वासघात व्यक्ति थे, रणमल और रतिपाल। इनके विश्वासघात की वजह से रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया, और हमीर ने केसरिया किया, और रंगदेवी के नेतृत्व में जौहर हुआ, जो कि राजस्थान का प्रथम जौहर कहलाता है।
राजस्थान का प्रथम जोहर, या फारसी इतिहास में जिस जोहर का प्रथम बार जिक्र मिलता है वो है रणथंभौर का जिक्र। और उसकी बेटी जो देवल देवी थी उन्होंने तालाब में कूदकर सुसाइड कर लिया था। ये था रणथंभौर अभियान। और इस रणथंभौर अभियान में अमीर खुसरो भी साथ थे, और अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा इस्लाम का घर हो गया है, मतलब कुफ्र हिंदुओं को माना जाता था और वो आज क्या हो गया है, इस्लाम का घर हो गया है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको रणथंभौर अभियान के दरमियान याद रखनी होती है सामान्य एग्जामों में। दूसरा था सिवाना का अभियान। देखो सिवाना का अभियान, जो मैंने कहा रणथंभौर के किले की कुंजी थी झाइन, वैसे ही आपके जालोर अभियान जो मैं पढ़ाऊंगा, उससे पहले जालोर को जीतने के लिए उससे पहले आपको सिवाना जीतना होता था। अब जालोर जीतने का भी कारण क्या था, तो जालोर में मैं बता दूं आपको कि जालोर जीतने की कहानी भी वही गुजरात अभियान के समय जालोर के शासकों ने जो मंदिर तोड़े गए थे, उन मंदिरों को जब नष्ट भ्रष्ट करके उनकी मूर्तियों के टुकड़े ले जा रहे थे, तो उस मंदिर के मूर्तियों के टुकड़ों को वापस जालोर के शासकों ने लूट लिया था। कुछ कहानियां ये भी है, लेकिन सारी कहानी है साम्राज्य विस्तार, इतिहास में ये कोई आपसे पूछेगा नहीं। जालोर अभियान हुआ 1311 में। इसकी एक कहानी ये भी है कि जालोर के एक राजकुमार थे विरमदेव, और उसका अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा जो थी वो विरमदेव से प्रेम करती थी, एक तरफा प्रेम था, और इसी वजह से फिरोजा के कहने पर अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण किया। अब जालोर पर आक्रमण करने से पहले रास्ते में आता है सिवाना, और सिवाना पर आक्रमण हुआ 1308 में। अलाउद्दीन का सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग, और एक कमालुद्दीन गुर्ग था और सिवाना के शासक थे सातलदेव वहां के शासक थे, एक और उसके सहायक थे सोम। इनके नेतृत्व में शाका हुआ। जोहर जो रानी थी सातल की, मेणा दे, इन्होंने जोहर व्रत किया, और इस युद्ध में जो धोखा दिया था वो सेनापति भावल ने धोखा दिया था। अलाउद्दीन ने हर विजय जो है वो धोखे से प्राप्त की थी, दुष्ट आदमी था। और इसके सिवाना को जीतने के बाद में इसका नाम परिवर्तन करके खैराबाद कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना, सातलदेव थे, नाम खैराबाद कर दिया गया। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में 1308 में अभियान हुआ। जो सेनापति जिसने धोखा दिया था उसका नाम था भावल, और उसके बाद में सिवाना का किला जीत दिया, और जो जोहर हुआ वो मेणा दे के नेतृत्व में जोहर हुआ था। बस इतनी सी कहानी, लंबी चौड़ी कहानी आप जोड़ लेना। सिवाना के बाद में अलाउद्दीन खिलजी का जो विजय अभियान था वो जालोर की तरफ पहुंचा। 1311 में ये जालोर विजित हुआ। इस जालोर पर पहुंचने से पहले एक युद्ध, छोटा सा युद्ध हुआ था, मलकाना का युद्ध, और इसमें अलाउद्दीन का एक व्यक्ति था, सेनापति था शम्स खां, उसकी पराजय हुई थी। जालोर में उस समय शासक थे कानरदे, किताबें भी कानरदे प्रबंध किताबें आपके राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ेंगे। कानरदे थे और उसके पुत्र का नाम था विरमदेव। तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान था उसका मुकाबला किया, और उसके बाद में जालोर में उनकी पराजय हुई, और जेतलदे के नेतृत्व में जोहर हुआ। देखो सब जगह जोहर देखने को मिलता है, और अलाउद्दीन ने इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया गया। किसका? जालोर का नाम कर दिया गया जलालाबाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं फटाफट से, तो चित्तौड़ अभियान के बारे में तो आपने सबने पढ़ रखा होगा, चित्तौड़ की कहानी पढ़ रखी होगी। फिल्में, पद्मावत फिल्म जो आई थी वो इसी रिलेटेड थी। शासक थे रतन सिंह, उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती, और दो व्यक्ति और हुआ करते थे, गोरा और बादल, और इनके नेतृत्व में अलाउद्दीन के आक्रमण का सामना किया गया। गोरा बादल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए, और पद्मावती के नेतृत्व में सबसे बड़ा जोहर पद्मावती के नेतृत्व में किया गया। ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहलाता है, और चित्तौड़ के प्रथम शाखा के बाद में इसका नाम खिजराबाद कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? खिजराबाद। इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि चित्तौड़ आक्रमण का, जोहर का, चित्तौड़ शाखे का बहुत सारी फिल्मों में जिक्र है। इतना सा याद रखना है, शासक रतन सिंह,
रानी का नाम पद्मावती, गोरा और बादल की कहानी जो मैंने राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ा रखी है इसलिए ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा। नाम खिजराबाद कर दिया गया, 7 साल था 1303 का। और पद्मावत फिल्म बनी हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। और राजस्थान यदि आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस युद्ध का जिक्र भी एक अलग क्लास में है तो उसको आप देख लेना। लास्ट में हम देखें तो अलाउद्दीन का जो शासनकाल है वो 1296 से लेकर 1316 तक इसका शासनकाल रहा। और 1316 में अलाउद्दीन की पेट की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। अगली क्लास में हिस्ट्री में फटाफट से अलाउद्दीन खिलजी के बाद के शासकों का वर्णन हम करेंगे, सिंपल भाषा में करेंगे, छोटे रूप में करेंगे कि आपके एग्जाम में यहां से अपना आसानी से काम चल जाए। आशा है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कोई और सुझाव है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और नई जानकारी है तो कमेंट में आपको जरूर लिखना चाहिए। नई क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।